Hello guys, welcome to my channel Education Tech Point. Today we will solve the exercise of chapter number 1 computer network which is in class 7th 8th. So let's go to our exercise and first question is take the correct options. कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्सन एज। हमारे आसपास कौन सा नेटवर्क होता है? हमारे आसपास होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क एज स्विच। इसका आंसर है स्विच। अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज रेफर टू एज। किसको रेफर करता है? ये हमारे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। A topology in which every computer is connected every other computer is called। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है वो टोपोलॉजी होती है हमारी मेश टोपोलॉजी। इट ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रादर देन द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। लाइट की स्पीड से हमारा डाटा कौन ट्रांसफर करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडम, ऑप्टिकल फाइबर, स्टार प्रोटोकॉल, मैन लैन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। A network that is limited to a small geographical area such as a laboratory and known as। इसके लिए हमारे जो छोटे छोटे एरिया होती है उसके लिए हमारा होता है लैन। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम अराइजेज इन नेटवर्क बिट। कौन सा टोपोलॉजी होती है उसके लिए? स्टार टोपोलॉजी। सेंटर अगर खत्म हो जाता है तो सारे कंप्यूटर प्रॉब्लम करते हैं। और डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स वाइस वर्सा इन नॉन एज। इसके लिए तो मॉडम ही होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आ ट्रांसमिशन मीडियम दैट ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स। अभी अभी पढ़ा था हमने ऑप्टिकल फाइबर। आ फ्लैंक स्पेस इज फॉर्म व्हेन द कंप्यूटर इज कनेक्टेड इन ए नेबरहुड एरिया। आसपास के एरिया में कौन कनेक्ट करता है? मैन। इज अ सेट ऑफ द रूल्स। सेट ऑफ द रूल्स की बात आ जाती है तो इसके लिए तो प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ द रूल्स। ओके, नाउ टेक द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। मतलब सही है सही बताइए, गलत है गलत बताइए। अब पेन कैन यूज ओनली वायर मीडिया। पेन में केवल वायर यूज करते हैं? नहीं, हमेशा वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क इज ATM एंड बैंक आर एग्जाम्पल फॉर मैन। इंटरनेशनल के लिए हमारा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, नॉट मैन। द NIC हैज अ रोम चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर। यस, यह एक IP एड्रेस जनरेट करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्लासिफाइड बाय द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड अकॉर्डिंग और बुक। इसमें 5 होते हैं ना कि 4। मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। यस, ओके, तो ये क्वेश्चन अभी दोबारा आने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर पर। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? वाई इट इज नीडेड इन टूडेज वर्क एनवायरनमेंट। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो आपस में कंप्यूटर जोड़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज दैट आर द लिंक टुगेदर फॉर द शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये हो गया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब इट इज नीडेड टूडेज फॉर रिसोर्स शेयरिंग, फाइल शेयरिंग एंड ईज टू कम्युनिकेशन। और आजकल इसको यूज क्यों किया जाता है? शेयर करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टेट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड। देयर आर 5: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। मीन WAN। ओके, WAN, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, राइट नोट्स। यहाँ भी मैंने गलती कर दी, बहुत अच्छी बात है, सॉरी। नोट्स ऑन फॉलोइंग डिवाइसेज। हब पर नोट लिखेंगे। हब क्या होता है? हब इज डिवाइस दैट्स यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इट्स फॉरवर्ड द डेटा इनटू पैकेट्स एंड ईच कंप्यूटर इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमाइनिंग विच पैकेट आर डिस्टिंक्ट फॉर इट एंड विच आर वी इग्नोर। मैंने देखो पहले ही इसका अर्थ बता दिया है। और हब का अर्थ यही है कि ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये डाटा को पैकेट्स में सेंड करता है और जिस कंप्यूटर का IP एड्रेस मैच करता है वहाँ डाटा चला जाता है, अदरवाइज इसको वापस कर देता है। स्विच भी यही करता है। स्विच नेटवर्क हार्डवेयर द कनेक्टेड डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग द पैकेट स्विचिंग, रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा ऑन द डेस्टिनेशन डिवाइसेज। स्विच क्या करता है? ये भी पैकेट्स में डाटा करता है, लेकिन जहाँ इसको डेटा जाना है सेम उसी IP एड्रेस पर जाता है। बार बार ये किसी IP एड्रेस को चेक नहीं करता है। Modem stands for modulator and demodulator. It is an electronic device that converts the signals of computer into analog
एनालॉग सिग्नल्स होंगे, एनालॉग रूम नहीं है, सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, बस कर देता हूँ सही। सो दैट दे कैन ट्रैवल ओवर द टेलीफोन लाइन, और जो हम टेलीफोन कम्युनिकेशन करते हैं आसानी से उसमें ट्रैवल कर सकें। व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वो सॉरी क्वेश्चंस। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। नंबर 1 टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी रेफर्स टू लेआउट पैटर्न इन विच वेरियस कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म ऑफ नेटवर्क। मतलब ये क्या होते हैं, ये कि कंप्यूटर को अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडिया से जोड़ता है। इसमें हमारी लीनियर बस टोपोलॉजी होती है, ये इस तरीके से होती है लीनियर बस टोपोलॉजी। मैंने आंसर लिख दिया। ये क्या होता है कि ये एक बस टाइप, मतलब एक तार, सीधा तार होता है जिसमें नोट्स जुड़े हुए होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसकी लॉस क्या होता है कि अगर ये यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आगे के नोट्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक रिंग में जुड़े हुए होते हैं, ओके, और ये सिर्फ केवल एक डायरेक्शन में डेटा जाता है, बोथ डायरेक्शन में डेटा सेंड नहीं करता है। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में इसका सर्वर होता है, यही सबको डेटा पहुंचाता है। अगर ये सर्वर खराब हो जाता है तो सारे नोट्स, मतलब सारे कंप्यूटर हमारे खराब हो जाएंगे, मतलब वर्क तो करेंगे लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे। वर्क करना और डेटा ट्रांसफर अलग अलग मतलब होता है। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि डेटा अगर यहाँ से ये कंप्यूटर खराब कर दे, ये कंप्यूटर की लाइन खराब हो जाएगी तो इससे आज मिल जाएगा, ये खराब होगी तो इससे मिल जाएगा, किसी ना किसी से मिल जाएगा, मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये होता है मैश टोपोलॉजी। गिव द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तो लेस सिग्नल्स डाइग्रेशन, द लॉस्ट सिग्नल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लेस देन दैट कॉपर वायर्स। मतलब इसमें क्या, सिग्नल्स लॉस्ट होने के कम चांस होते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पैन, मतलब ये 100 साल तक काम करता है। लाइट सिग्नल्स, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड लाइट की स्पीड से होती है, जिसमें यहाँ क्लियर नहीं है, क्लियर है, ओके, क्लियर। इसमें क्लियर फोन वॉइस जाती है, या फिर टीवी के सिग्नल्स होते हैं जो क्लियर आते हैं, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। हाउ टू माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डिफरेंट हो। माइक्रोवेव और इसमें क्या अंतर होता है? माइक्रोवेव में क्या होता है, एक एंटीना की जरूरत होती है और एंटीना एक अलाइन में होना चाहिए, और इसकी जो रेंज होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक होती है। बट माइक्रो एंटीनाज में क्या होता है कि इसका एंटीना तो एक एंटीना की ज़रूरत होती है ट्रांसमिशन के लिए, और इसकी जो रेंज होती है 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज होती है। मतलब ये इसका मेन डिफरेंस होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटोकॉल? द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क टू कम्युनिकेशन विच इज ईच अदर। यानी कंप्यूटर को जो डेटा मिलता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज टू अलोंग विद आईपी, ये आईपी के साथ वर्क करता है लेकिन आईपी के साथ डेटा भेजता है। टीसीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू पैकेट। टीसीपी क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और आईपी क्या करता है, आईपी एक स्पेसिफिकेशन दैट डिटरमाइन द रूट फॉर द पैकेट अक्रॉस द इंटरनेट, और ये सही रूट तय करता है दैट पैकेट्स रीच देयर डेस्टिनेशन एड्रेस, और जिससे क्या हो कि जो टीसीपी के छोटे छोटे पैकेट हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे सही तरीके से जा सकें। सो टुडे वी कवर ऑल चैप्टर एंड वी हैव फिनिश इट। सो अब नाउ कीप वाचिंग माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा चैप्टर नंबर 2। सो सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।